हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैनल पे थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की लेटेस्ट कॉमिक्स 13 घंटे। प्रिय पाठकों, 90 के दशक में थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरपूर कॉमिक प्रकाशित की गई 12 घंटे। ये कहानी थी चूहों की मदद से कब्रों का खजाना लूटने वाले लाल कृष्ण और उसकी मासूम बेटी संध्या की अतृप्त आत्मा के प्रतिशोध की। संध्या को उसकी ही कक्षा में पढ़ने वाले चार लड़के लाल कृष्ण का खजाना लूटने में मिली असफलता से खींचकर मार देते हैं, और तब आरंभ होती है संध्या की अतृप्त आत्मा के प्रतिशोध की भयानक दास्तान, जो इस कॉमिक के अगले भाग लॉकेट में जाकर पूर्ण होती है। उस दौर में दो भागों की यह कहानी पाठकों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इस कहानी में प्रस्तुत खौफनाक मंजर, पुरानी हवेली, संध्या के प्रेत के कारण भयानक रूप धारण किए लाल कृष्ण और चारों कातिलों की निर्मम मौतों के दृश्यों ने पाठकों के दिलों को दहला दिया था। और वक्त के साथ यह कॉमिक श्रृंखला पाठकों के बीच एक लीजेंड बन गई थी। संध्या की मौत घड़ी में 12वें घंटे के साथ हुई थी, इसलिए उसने अपने सभी कातिलों को 12वें घंटे के साथ ही खत्म किया। इसलिए आज भी इस सीरीज को लोग 12 घंटे के नाम से याद रखते हैं। लॉकेट नामक लॉकेट कॉमिक के अंत में लाल कृष्ण ने खुद को चाकू घोंपकर मार लिया था। लेकिन क्या यह कहानी वहीं खत्म हो गई थी? नहीं। कई वर्षों तक लाल कृष्ण ने जो खजाना जोड़ा था वह हवेली में ही कहीं गुम हो गया था, और वक्त के साथ कई लोगों ने उस खजाने को पाने के प्रयास किए। उस हवेली के आसपास के गांव में दहशत की एक नई अफवाह उठने लगी थी। लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस खजाने को ढूंढने जाता था तो घड़ी 12 की जगह 13 घंटे बजाती थी, और अगले ही दिन उस इंसान की लाश हवेली के बाहर पाई जाती थी। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई है, यह तो आपको कॉमिक्स पढ़कर ही पता चलेगा। बेहतर होगा कि कमज़ोर दिल वाले इस कॉमिक को ना पढ़ें, क्योंकि खौफ का जो मंजर इसमें बयां किया गया है वह बहुत हौलनाक है। वैधानिक चेतावनी, रात के समय इस कॉमिक को ना पढ़ें। 13 घंटे। कुछ लोगों का मानना है, सुना है ना, कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी है। यहाँ बात अगले जन्म की नहीं हो रही है। इंसान की सैकड़ों इच्छाओं से ऐसी जिंदगी के जन्म के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन्हें ही कहते हैं भूत, आत्मा, अशरीरी। नकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा तीव्र रूप जिसकी मौजूदगी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत ही होता है। तुम अभी घोस्ट हंटिंग सीख रही हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। प्रकाश सर, क्या आपको यहाँ इस हवेली में ऐसी किसी ऊर्जा का आभास मिल रहा है? क्या मैं यहाँ किसी भूत को देख पाऊंगी? भूतों के नाम से ही लोगों के हाथ पांव कांप जाते हैं, मगर तुम्हें तो बहुत बेसब्री है भूत से मिलने की। बचपन से भूतों की कहानियां सुनती आई हूँ, हॉरर मूवीज़ में ही देखे हैं भूत। विश्वास नहीं होता कि सच में भी होते हैं। इस हवेली के बारे में बहुत सुना है। इस हवेली में से कस्बे वालों ने रहस्य में 13 घंटों की आवाज़ें आती सुनी हैं। कोई भी क्लॉक अधिकतम 12 घंटे ही बजाता है, मगर हवेली से आती है 13 घंटे बजने की आवाज़ें। उनका कहना है कि 13 घंटों की यह मनूस आवाज़ें ठीक उस अलार्म की तरह है, जैसे कि किसी आत्मा या किसी की मौत का आभास पाकर गली के कुत्ते रोने लगते हैं। क्योंकि इन 13 घंटों के गूंजने का मनूस अर्थ है हवेली के अंदर, बाहर या आसपास किसी की विभत्स मौत। लाश पड़ी मिलती है उसकी वहां। हमारे पास पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आधुनिक यंत्र है, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा, जो ऊर्जा या कहें कि आत्मा की पिक ले सकता है। ये ईएमएफ मीटर, ये यंत्र बाहर से आने वाली ऊर्जा को पकड़ता है। अगर यहाँ कोई भूत है तो इसमें कुछ वाइब्रेशन पैदा होंगी जो उस आत्मा की मौजूदगी का सबूत होंगी। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। किसी के कदमों की घिसट कर चलने की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। पिक पिक। पलटना मत। ईएमएफ मीटर कुछ अज्ञात वाइब्रेशन पकड़ रहा है। लोगों का कहना सही है, यहाँ भूत है, कोई आत्मा है। पिक पिक। मीटर पर ऊर्जा का वाइब्रेशन इतना तीव्र है जिससे ये पता लगता है कि आत्मा एक बुरी आत्मा है। बुरी मीन्स दुनिया में अच्छी बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। बुरी का मतलब आक्रामक। ऐसी आत्माएं परेशान करती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, अपनी नेगेटिव पावर से कुछ भी बुरा कर सकती हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकती हैं। मीटर पर वाइब्रेशन बहुत बढ़ गया है। आत्मा पीछे हमारे बहुत नज़दीक है, सुना है ना। वो हम पर हमला कर सकती है, हमारा गला पकड़ सकती है। वो एक ऊर्जा है, सुना है ना, कभी भी गायब हो सकती है। तुम ये टॉर्च संभालो, इसकी रोशनी किसी भी ऊर्जा को पकड़ सकती है।
ये उसे हमारी निगाहों से ओझल नहीं होने देगी। अब मैं एकदम पीछे पलटकर यह कील इस आत्मा के माथे में घुसा देने वाला हूँ। इससे यह सारी नेगेटिव ऊर्जा इस कील में आ जाएगी। तो मैं पलटते ही उसे टॉर्च की रोशनी के फोकस में ले लेना है और तब तक लिए रहना रखना है जब तक वह पूरी की पूरी कील में नहीं समझ आती। मुझे दिखना चाहिए कि मैंने इस शैतानी आत्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अभिमंत्रित कील में ले लिया है। किर्र, किर्र। तब तक ये आत्मा गायब नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे हाथों से कील छूटनी चाहिए। टॉर्च की रोशनी को इस पर फोकस रखो सुनैना। उफ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उफ, क्या किया, टॉर्च गिरा दी। इसे देखकर डर गई हो तुम सुनैना। टॉर्च उठाओ बेवकूफ, टॉर्च उठाओ, इसे फोकस में लो वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। देर हो चुकी थी। खचाक, धौ, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, केवल रोकना चाहता हूँ ताकि तुम यहाँ मौत का खेल बंद कर दो। उफ, था। प्रकाश सर, इसे जाने मत दीजिएगा। वक्त हमारा साथ दे रहा है। सुनैना, हम सफल हो गए। हमने इसे कील में बंदी बना लिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, उफ, नहीं। टन टन। मुझे इस कील को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि अगर इसे किसी दूसरे इंसान की ऊर्जा मिली तो इसे पकड़कर वह आत्मा फिर से आज़ाद हो सकती है। ओह, ये क्लॉक, ये फिर से घंटे बजा रही है। 13 घंटे बजाएगी। टन टन। उफ, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन मैं इसे सुरक्षित किए बिना नहीं मरूंगा। घंटे बीच में ही बजने बंद हो गए। इसका मतलब मैं आत्मा को इस क्लॉक में बंद करने में सफल हो गया। मैं मैं इस अभिशप्त जगह पर नहीं मरूंगा। तब तो मैं भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुनैना, नहीं, इतने चूहे, ये सामान्य चूहे नहीं दिखते। जी 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 जी। अगले दिन ये दोनों हवेली में आत्मा का पता लगाने और उसे कैद करने आए थे, मगर मारे गए। इनका जिस्म जगह जगह से कुतरा हुआ सा लग रहा है। रात भर सुनाई पड़ी थी घंटों की आवाज़ें। हाँ, लेकिन मैंने गिने थे। इस बार हवेली में 13 घंटे पूरे नहीं बजे। इसका मतलब इन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर ही सही, मगर हवेली से आत्मा का साया दूर कर दिया है। इस भ्रम में मत रहना। मेरी सलाह है, दूर ही रहना इस मनहूस हवेली से। जागृति एनजीओ। हेलो, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। ओह, आप सेठ साहब के सेक्रेटरी शक्ति बोल रहे हैं? हाँ जी। कुल 10 बच्चे हैं, यही कोई 10 से 12 की उम्र के। सभी सीरियस मेडिकल केस हैं। ऑपरेशन पैसों की तंगी से रुके हुए हैं। हमारी संस्था ऐसे लोगों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती है जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। लेकिन ये काम हम आप लोगों की मदद या कहे कि डोनेशन के बिना पूरा नहीं कर सकते। ओह, सेठ गिरधारी लाल जी 3 करोड़ की ये डोनेशन देने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। हाँ, कैश में भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं कल आ जाता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं रकम ले लूँगा। थैंक यू शक्ति साहब। ग्रेट, थैंक्स टू यू। गुड न्यूज़। मासूम बच्चे हैं, ठीक से अभी आंखें भी नहीं खुली और जानलेवा बीमारियों ने घेर लिया। अब उन बच्चों की जान बच जाएगी। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुशखबरी देता हूँ। आई एम सो हैप्पी। 1 मिनट। ये खबर उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को सीधे अस्पताल पहुँच कर ही दूंगा। मैं उनकी खुशी को देखना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। जल्द ही अस्पताल में। कल पैसा मिल जाएगा। मैं डॉक्टर्स की टीम से बात करता हूँ, वो लोग जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारी कर लेंगे। तुम्हें भगवान ने भेजा है बेटा, हमारे लिए भगवान ही हो तुम कुणाल बेटा। पैसों और इलाज के अभाव में अपनी छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने। भगवान नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कोई इलाज के अभाव में ना मरे। बच्चों, ये हैं तुम्हारे कुणाल भैया, जिनकी कोशिशों से यहाँ तुम्हारा इलाज हो रहा है और अब तुम सबका ऑपरेशन होगा। अब तुम सब एकदम से अच्छे होकर घर जा सकोगे, अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड्स के पास। हेलो फ्रेंड्स, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं कुणाल भैया। गुड, थैंक यू कुणाल भैया। अगले दिन सेठ गिरधारी लाल के सेक्रेटरी शक्ति ने सुबह ही बुलाया है पैसा लेने के लिए। आई एम रेडी नाउ। ओह, ये क्या, पाइयाँ क्यों फड़कने लगी? फालतू का वहम, कुछ अनहोनी हुई है। मेरा नाम कुणाल है, मैं जागृति से आया हूँ। मुझे सेठ गिरधारी लाल जी के सेक्रेटरी शक्ति साहब ने बुलाया है। मगर यहाँ क्या हुआ है? डकैतों ने पैसों की लूट के लिए सेठ गिरधारी लाल की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला है। तुम कुणाल हो शायद। शक्ति साहब, ये सब कैसे? मुझे अफसोस है, अब आपको पैसा नहीं मिल सकता कुणाल। लुटेरे सारा कैश ले गए। हेलो कंट्रोल रूम, घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। शहर के हर नाके को सील कर दो। हर सड़क पर कड़ी चेकिंग की जाए। वो बेरहम हत्यारे शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। नहीं, उन लुटेरों ने 4 नहीं 14 हत्याएं कर डाली हैं। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। डॉक्टर्स उधर ऑपरेशन की तैयारियां कर चुके होंगे। समय नहीं है मेरे पास। एक रास्ता और है,
वहाँ भी जाकर देख लेता हूँ। पैसा किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता, उन्हें मुझे देना होगा। 10 मासूम जिंदगियों का प्रश्न ट्रस्टी साहब, एक एक पल कीमती है। मंदिर का चढ़ावा है, ऐसे ही मानवता के कामों में काम आना चाहिए। खूब सुना है मैंने, मंदिर की ट्रेजरी भरी पड़ी है सिल्वर गोल्ड डायमंड और कैश से। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, मगर चढ़ावे का ये खजाना भगवान का है। श्रद्धालुओं के नतमस्तक होकर उन्हें भेंट में दिया है। इससे ल- केवल मंदिर की देखरेख और निर्माण के कार्य ही किए जा सकते हैं। सड़क पर बिछाए गए पत्थरों की भी कीमत हो सकती है, क्योंकि वो किसी के काम तो आ रहे हैं, मगर ये खजाना तो किसी काम का नहीं। क्षमा करना बेटा, पंडित जी का कहना ठीक है। इस प्रायोजन में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वो बच्चे अवश्य जीवित रहेंगे। भगवान के दर से भी निराशा हाथ लगेगी क्या? मंदिर में गूंजे वो घंटे मुझे किसी की याद दिला रहे। मेरी क्लास फेलो संध्या, उसने जिक्र किया था अपने पापा का। क्या नाम था उनका? हाँ, लाल कृष्ण। उनकी हवेली का लाल कृष्ण अंकल, जिन्होंने चूहों को ट्रेंड किया और चूहे उनके लिए कब्रों में से कीमती आभूषण, गोल्ड सिल्वर कॉइन और रुपया पैसा बटोर लाते थे। मेरी दोस्त संध्या जिस समय सोने के लालचियों के हाथों मारी गई, घड़ी उस समय 12 घंटे बजा रही थी। इसके बाद कॉलेज गई कुछ सहपाठियों ने खजाने को पाने की कोशिश की और 12 घंटे बजते ही संध्या के पिता लाल कृष्ण के हाथों बुरी मौत मारे गए। इस पूरी कहानी का अंत भी लाल कृष्ण की मौत के साथ ही हुआ। कहते हैं इसके बाद भी लाल कृष्ण की आत्मा का इतना खौफ रहा उस हवेली पर कि किसी ने उस खजाने को हासिल करने की नहीं सोची। कहते हैं लाल कृष्ण की मौत के बाद से हवेली की घड़ी 12 की बजाय 13 घंटे बजाने लगी, और जब भी 13 घंटे बजते तो हवेली के बाहर एक लाश मिलती थी। अब वह थी यह हकीकत, मगर सुना गया है कि लाल कृष्ण की आत्मा शायद हवेली की पुरानी घड़ी में ही निवास करती थी। सुना है इसके बाद किसी घोस्ट हंटर ने लाल कृष्ण की आत्मा को उसी घड़ी में ही कैद कर दिया था, और उसके बाद फिर 13 घंटे बजने बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी किसी ने उस हवेली में जाने की कोशिश नहीं की। मगर अब एक और शख्स उस हवेली में जाने की हिम्मत करने वाला है। कुणाल से भी पहले कुछ और लोग वहां पहुंचने वाले थे। ओह, फिर से चेक पोस्ट। लगता है जैसे पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई है। इन सबको हमारी तलाश है। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश कर रही है। सुधीर, कार को कच्चे रास्ते पर डालो। पर जाएंगे कहाँ? हर तरफ पुलिस है। हमारी जो हालत है उसे देखते हुए हमारे शहर से निकलना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जुबिन खान जो कहता है वो कर सुधीर। पिंटू ठीक कह रहा है सुधीर। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पुलिस तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं पहुँच सकती। पुलिस को पुलिस तो कब्र खोद कर भी निकाल लाती है। ऐसी कौन सी जगह है जुबिन? थोड़ा और आगे चला फिर दिखाता हूँ। किशनगढ़। क्रंच। रोक, कार रोक। ये जगह? खान भाई, ये कहाँ ले आए? ये तो मनहूस हवेली है। वही खान जिसके बारे में सैकड़ों खूनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। हमारे लिए मौत से मनुष्य इस वक्त और कुछ नहीं। बाहर रहे तो पुलिस की गोली कहीं ना कहीं से आकर हमें लंबी नींद सुला देगी। फिलहाल हम कहीं और नहीं जा सकते। इस हवेली की तो सूरत ही बड़ी मनहूस है। अंदर गए तो भूत मार डालेंगे, नहीं गए तो भी मारे जाएंगे। फिर भूत के हाथों ही क्यों ना मरें। मैं वैसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। कई बार जो प्रसिद्ध होती है वो सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। पिंटू खाड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंदर जाने से पहले कार को झाड़ियों में छुपाना होगा। चलो अंदर चलें। घबराओ मत, पुलिस का रेस खत्म होते ही निकल लेंगे। इससे बेहतर जगह हमारे लिए दूसरी फिलहाल और कोई नहीं हो सकती। भूतों की थ्योरी के समझो। क्या होता है दोस्तों कि जब किसी जगह पर कई बरसों से कोई नहीं रहता तो उसे भूतिया घोषित कर दिया जाता है। वो कोई गांव हो सकता है, घर हो सकता है, कोई जहाज भी। हाँ, सुनसान जगह तो वैसे ही फिर भूतिया लगने लगती है। भूत सिर्फ हमारा डर है, हम डरेंगे तो वो डराएगा। हाँ, जैसे सेठ गिरधारी ने पिस्तौल से हमें डराने की कोशिश की और मेरे हाथों अपनी पिस्तौल से मारा गया। थाय! मरने से पहले बहुत बिलबिला रहा था सेठ। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वो पैसा मासूम बच्चों की जान बचा सकता है। तो तुम ले जाओ चाहो तो, मगर मेरे बच्चों पत्नी को कुछ मत कहो। सेठ की पत्नी सुलेखा रानी तो रणचंडी ही निकली। कमबख्त ने मेरा मुंह नोच लिया। तुम लोगों ने मेरे पति की जान ली है, उनका खून की तरह डसेगा। ये पैसा शाप की तरह लगेगा तुम्हें। मेरा पारा भी हाई था। मैंने उसे उसी की साड़ी के फंदे पर पंखे पर टांग दिया। खूब फड़फड़ाने के बाद आखिर में दम तोड़ा उसने। 700 पर भारी पड़ेगा ये रुपया तुम हत्यारों की। मगर मैं सेठ के 15 साल के बेटे अभय को नहीं मारना चाहता था। वो कमबख्त ना जाने कहाँ से कुल्हाड़ी ही निकाल लाया। मम्मी पापा को मार डाला तुम लोगों ने। उनकी लाशों पर अपने आंसू नहीं, तुम्हारा खून बहाऊंगा मैं। मार डालूंगा तुम सबको। खटाक! क्या करता, फिर उसी कुल्हाड़ी से उसे ही काट देना पड़ा। मुझे कौन सा दर्द होना था उसे काटते हुए। बड़ा जालिम है तू सतेंद्र।
हाँ, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। सेठ की बेटी कृति को मैं कहाँ मारना चाहता था? अभी 14 साल की थी। रानी झांसी की तरह वो टूटी बोतल लेकर मुझ पर टूट पड़ी। क्राइम से नफरत करती हूँ। जज बनना चाहती थी, लेकिन शायद जज बनकर तुम जैसे दरिंदे मुजरिमों को सजा देने का समय नहीं है मेरे पास। खुद को बचाने के लिए मेरे हाथों में उसके बाल आ गए और बस मैंने जो झटका मारा तो वो खिड़की से बाहर पहली मंजिल से नीचे जमीन पर गिरी। आ! सेठ को चुपचाप पैसा दे देना चाहिए था। जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी ना थी। क्या मिला? सब मारे गए। अब माल तो दिखाओ जिसके लिए इतना रिस्क लिया। ज़रूर देखो, ले लक्ष्मी मेहरबान है हम पर। कितनी अच्छी स्मेल होती है ना रुपयों की। इतना बट इसका इनका बंटवारा भी कर लो। इनका बंटवारा भी करेंगे, पहले हवेली का मुआयना सा कर लिया जाए थोड़ा, फिर थोड़ी साफ सफाई। ये डायरी कैसी है? हवेली के मालिक लाल कृष्ण की है, शायद उसे डायरी लिखने का शौक था। एक और खुशखबरी, इस हवेली के तहखाने में एक खजाना भी है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। मैं इसलिए भी तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वैसे तो मारे डर के तुम आते नहीं, क्योंकि आत्मा के प्रकोप और अफवाहों के कारण ही खजाने को हासिल करने की कोशिशें भी नहीं की गई। जल्दी ही तहखाने में। हम खजाने तक पहुंच गए। कमाल है, किसी ने इस खजाने को पाने की नहीं सोची। हम तो आसानी से इस तक पहुंच गए। ये कंकाल, ये शायद उस बुढ़े भिखारी लाल कृष्ण का ही कंकाल है जो खजाना पास होते हुए भिखारी बना रहा। ये खजाना तो कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले कुछ साफ़ सफाई और खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। किचन भी ज़रूर होगी हवेली में। और फिर साफ़ सफाई अभियान शुरू हुआ। उफ, इतनी धूल की है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ये कैसी विचित्र सी कील है? इस पर कुछ मंत्र से गुदे हुए हैं। ओह, जी 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 जी, टन टन टन। ओह, और ये आंधी, उफ। क्या हुआ सुधीर, ये घंटे कैसे बजने लगे? मुझे लगता है सफाई करते हुए क्लॉक हिल गया है और तभी घंटे बजने लगे। हाँ हाँ, और ये आंधी तो मौसम में चेंज के कारण हो सकती है। क्लॉक ने पूरे 13 घंटे बजाए हैं। कोई भी क्लॉक 12 घंटे बजाता है। 13 की संख्या मनहूस मानी गई है। वहम मत पालो। और ये चूहे भी वहम है क्या? ये आक्रामक है। इनके दांत कुछ अलग दिख रहे हैं। इतने चूहे कहाँ से आ गए अचानक? खाली पड़ी इमारत में चूहे नहीं होंगे तो डायनासोर होंगे क्या? सांप, चूहे, कनखजूरे अंधेरी सुनसान जगहों पर ही होते हैं, और इनके बसेरे। हमें इनकी मौजूदगी की आशंका पहले से होनी चाहिए थी। रुकना मत, ऊपर कमरे बने हुए हैं, वहां हम इन भूखे चूहों से बच सकते हैं। सुधीर नहीं आया अंदर? वो बाहर रह गया। तुमने डोर उसके आने से पहले ही बंद कर दिया जुबिन। लेकिन मेरे पीछे तो कोई नहीं था, मुझे लगा सब अंदर आ गए हैं। दरवाज़ा मत खोलो, उफ, बाहर चूहे होंगे। वो बाहर रह गया है, हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा उसको। बाहर अब चूहे नहीं है, कहाँ गए? मुझे शंका हो रही है, सुधीर कहीं नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, ये क्या? उफ, सुधीर, ये कैसे हुआ? किसी ने इसके पैर भी तोड़ दिए हैं। कहीं ये काम हवेली की आत्मा का तो नहीं? हमने उसका खजाना ले जाने की बात की थी। ऊल जलूल मत सोचो जुबिन। फिलहाल इसको उतारना होगा, क्योंकि हमें यहीं रहना है, और अगर ये ऐसे ही लटका रहेगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। एक बात पर गौर किया, सुधीर ने सेठ की पत्नी को फांसी दे दी थी, तो उसकी मौत भी फांसी से। बकवास मत करो सत्येंद्र, यह मात्र एक संयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। भला अगर आत्मा है भी तो उसे कैसे पता कि हमने किसको यहाँ कैसे मारा है? हवेली में आत्मा का साया है तो वो कहीं से भी सुन सकती है हमारी बातें जो हमने यहाँ आकर की हैं। पानी ख़त्म हो गया है सत्येंद्र, तुम कार में से पानी ले आओ। ओके, कुछ खाने के पैकेट्स भी होंगे, जितना ला सको लेते आना। उसे बाहर क्यों भेज दिया? क्योंकि वो डर के मारे खजाने के विरुद्ध बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि हम लोग खजाना भी लेकर जाएंगे। चलो, सत्येंद्र के आने से पहले हम खजाने का बॉक्स बाहर निकाल लाते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी पिंटू। उफ, जीवन में किया गया कोई भी अपराध जिंदगी में बेफिक्री से आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर देता है, मगर एक रास्ता खोल देता है, मौत का। ओ नहीं, कौन हो तुम? अपने साथी की भयानक मौत देखकर भी नहीं पहचाना? ओह, तेरा इंतजाम करके चला था। यदि हमें पहले इस खजाने की भनक लग जाती तो हम सेठ गिरदारी के पैसों के लिए वहाँ कत्लेआम ना करते। ये खजाना इतना है कि 7 पीढ़ियाँ आराम से खा सके। ये फिर से क्यों बजने लगे? टन टन। क्लॉक है तो घंटे तो बजेंगे ही। मगर 13 बजे हैं। पहले 13 बजे तो सुधीर की लाश देखनी पड़ी थी। तुम भी वहम खा गए पिंटू, मत सोचो। हम जहाँ जिस जगह पर है वहाँ बार बार ऐसे ख्याल आएंगे ही आएंगे। खट खट खट, सत्येंद्र होगा। मगर हमने दरवाज़ा बंद कहाँ किया था? ये अपने आप बंद कैसे हो गया? सत्येंद्र, उफ, तुम्हारा हाथ।
मेरा हाथ लाल कृष्ण की आत्मा ने काट डाला है, मेरी ही कुल्हाड़ी से। मुझे फौरन अस्पताल पहुंचाओ वरना ज़्यादा खून निकलने से मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो सुमिन, मुझे बचा लो। खचाक! उफ नहीं! सत्येंद्र ने सेठ के बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था, यहाँ वो भी कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उसकी वह खौफनाक हालत हमें यह समझाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं। शायद तुम ठीक कहते हो पिंटू खाड़े, हमने यहाँ आकर भूल कर दी। एक मौत से बचने के चक्कर में यहाँ आकर दूसरी मौत के जाल में फंस गए और अपने 2 साथियों को खो बैठे। हम ये खजाना लेकर निकल जाएंगे, देर मत करो, उठाओ बक्सों को। 3 करोड़ रुपयों से भरा सूटकेस भी लेना है नीचे हॉल से। टन 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 फिर से बजने लगे घंटे। ये घंटे मौत की चेतावनी है। नहीं चाहिए खजाना, मैं अब यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगा। ठहरो पिंटू, बेवकूफ़ी मत करो। रुक मैं भी नहीं रहा यहाँ, मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्रंच! पागल मत बनो पिंटू, वापस आओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं इतना खजाना अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उफ, क्लैंप लूज है पिंटू, वो उखड़ रहा है। अब नहीं रुक सकता, जान है तो जान है। पिंटू! पिंटू ने भी ऊपर से नीचे फेंककर जान ली थी सेठ की बेटी की। उफ नहीं, सब वैसे ही मर रहे हैं, तो क्या मेरी मौत गोली से होगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। किसी भूत या आत्मा के पास पिस्तौल तो नहीं हो सकती। जितना ले जा सकता हूँ उतना ले जाऊंगा, मगर बक्सा खोलते ही नहीं। किसी की मौत चाहने और देने वालों को अपनी मौत की कल्पना भी भयानक लगती है। हाँ, मैंने सुन ली थी तुम्हारी बातें, वैसे ही मार रहा हूँ जैसे तुम लोगों ने मारा था निर्दोष लोगों को। दीवार घड़ी में रखी कील में बंदी बनाकर रखा गया था मुझे, जो तुम लोगों ने आज़ाद कर दिया। टन टन! तू मुझे नहीं मार सकती दुष्ट आत्मा। खटाक! फिर बजा रही है मनुष्य क्लॉक 13 घंटे। और दरवाज़ा खोलते ही, मैं तो यहाँ लाल कृष्ण अंकल का खजाना लेने आया था ताकि उन बीमार बच्चों का इलाज करवा सकूं, मगर तुम मिल गए। वाह, तुम हत्यारों की कार का नंबर टीवी न्यूज़ पर फ्लैश किया जा रहा है। पिस्तौल? वही कार जो बाहर झाड़ियों में छिपी खड़ी है। देखते ही मैं समझ गया था कि तुम लोग रुपया लूटने के बाद छुपने के लिए इधर ही आए हो। अब उन 10 बीमार बच्चों का इलाज बिना खजाना मिले भी हो पाएगा, क्योंकि तुम मुझे वो लूटा हुआ रुपया दोगे। थाड़! यहाँ से निकल जाओ या मौत! मेरे सिर पर खून सवार है। उन बच्चों की तड़प ने मुझे पागल कर दिया है। मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। उसने मेरे 3 साथियों को मार डाला है, वो मेरे पीछे। उफ, यहाँ खूनी आत्मा है, समझने की कोशिश करो। वो आत्मा यही है। तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे नहीं मरना है। मैं तुम्हें मारने के बाद भी यहाँ से निकल जाऊंगा। खूनी हत्यारे हो तुम लोग, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, मगर तुम्हारा खून कानून और मानवता के लिए भी न्याय है, इसलिए मुझे तुम पर गोली चलाने में कोई शर्म और हिचक नहीं होगी। थाय थाय! तभी ओह, तो तू है वो दुष्ट आत्मा, मगर मैं तुझसे नहीं डरता। 10 मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए तो आज मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। जिसने लालच किया उसे ही मारा। आज तक जो भी आया खजाने के लालच में बदनीयत के साथ आया। पहली बार तुम एक नेक उद्देश्य से यहाँ आए हो। उन सब दुष्ट दरिंदों को मैंने खौफनाक मौत की सजा दे दी है। आखिरी दरिंदे को भी गोली से तुमने नहीं, मैंने मारा है। भले ही पिस्तौल तुम्हारे हाथ में था। तुम जाओ, खजाना तुम्हारा है। इस खजाने से बच्चों की जिंदगी बचाओ, उनका इलाज करवाओ। दरिंदों द्वारा लूटा गया वो सारा पैसा भी हवेली में ही है। मैं आज से आज़ाद हूँ। छड़ाक! यह हवेली आज से मेरी आत्मा के आतंक से मुक्त और पवित्र है। कई बरसों बाद हवेली पर आज पड़ेगी सूरज की उजली किरणें, गूंजेगी पक्षियों की मधुर चहचहाट। भगवान लाल कृष्ण की आत्मा को शांति प्रदान करे। अब भी कभी कभी बजते हैं हवेली में 13 घंटे, मगर अब उनकी आवाज़ों को सुनकर गांव वाले खौफ नहीं खाते, क्योंकि वो घंटे तब बजते हैं जब उस खजाने की रकम से कोई बीमार बच्चा एक नई जिंदगी पाता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।